मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ बताओ भी तो। सुनो। और सवेरे इनने घर में से तलवार निकाली और लाड़े के बाप की जाके टांग काट दी, टांग थाने ले जाके दे दी ले। ये मैंने मेरी आंखों से देखा था। इतना बड़ा परिवार और तीनों औरतों के बीच ईर्ष्या, तकरार तो होनी ही थी। जैसे ही तकरार बढ़ी, बदलू अपने सबसे छोटी बीवी संपत्तिया को लेके वहाँ से अलग हो गया। कुछ ही दिनों बाद रामपतिया भी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। रह गई कौशल्या अपने 7 बच्चों के साथ। उसने पेट पालने के लिए शराब बनाने का काम जारी रखा। अब कालू के लिए जिंदगी गरीबी और तंगहाली से हर रोज की लड़ाई थी। ये लड़ाई उसे और भी मुश्किल लगती इस ख्याल से कि उसकी माँ उसे बाकी बच्चों जितना प्यार नहीं देती। हर दिन पुराने कपड़े पहनने के लिए नहीं ला सकती क्या? तेरा बाप खजाना गाड़ के रखा यहाँ पर। चल भाग। सर क्लास से भगा देगा तो फिर मारेंगे ना। चल जाना। चल तू मेरे साथ। हाँ मानता था मैं, पर नहीं देते। माँ से, पिताजी से, सबसे बोलता था मैं, भाइयों से बोलता था। तो बड़े भाइयों ने मेरे को उनके उतरे हुए देते थे कि चलिए बनवा के पहन ले तू। अरे आज फिर बिना वर्दी का? जैसा तेरा खानदान वैसा तू निकलेगा। स्कूल के क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है? चल बाहर निकल। कालू को अपने परिवार के कर्मों का खामियाजा भुगतना पड़ा। हालात वैसे भी मुश्किल थे, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने कालू के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। इस घटना की काली छाया उसकी आने वाली जिंदगी पर हमेशा पड़ती रही। कक्षा 7वीं में था, मैं पढ़ने जाता था। उस वक्त मालवा कन्यालय स्कूल के अंदर एक बच्चे का मर्डर हुआ था। सबसे पहली बार लाश, मेरी सिस्टर भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी, और उन्होंने वहाँ पर देखा। अरे पिंकी तो कुएं में मरी पड़ी है। लगता है किसी ने मारा होगा। नहीं नहीं, अपने आप मरी होगी। मेरे परिवार का बैकग्राउंड खराब था, रिकॉर्ड खराब था, इसलिए रिकॉर्ड के आधार पे कि ये हो सकता है थोड़ा क्रिमिनल परिवार का है, हो सकता है इसने मार दिया हो बच्चे। तो बैठा उनको सबको। चल तू इधर। तू बंधु का बेटा है ना? इधर का। तो बता भैया, क्यों मारा तूने उसको? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। क्यों मारा? नहीं बोलेगा? हाँ? नहीं बोलेगा? साले को। साहब मैंने किया साहब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ साहब मुझे मालूम है। किया है, देखा साहब। तो वो लड़का मेरी मार देख रहा था। फिर उस लड़के ने मेरी मार देख के जब उसको मारने की तैयारी करने लगे तो बोले साहब मैं सब कुछ बता देता हूँ, वो पूरा मर्डर मैंने करा है, इसने नहीं करा है, इसका कोई लेना देना नहीं। फिर सवेरे 10 बजे मुझे वहां से छोड़ देते हैं। कालू, तुझे मारा क्या उस पुलिस वाले ने? तो चिंता मत कर, मैं देख लेती उसे, तो आराम कर। कभी कभी समाज गेहूं के साथ घून को भी पीस देता है। कालू को उसके परिवार के कर्मों की सजा दी गई। अब ये जरूरी तो नहीं कि एक गुनहगार का बच्चा गुनहगार ही हो। इस घटना के बाद कालू को किसी चीज का खौफ नहीं रहा। अब उसका गुस्सा कहीं भी, कभी भी, किसी पर भी उबल पड़ता। एक दिन यही हुआ उसके बड़े भाई सुभाष के साथ।
कालू हाँ इधर आ। ये ले वीरू के घर पे दे के जा। घूर क्या रहा है बे? ले दे क्या वीरू को? नहीं जाता। चले तो जुबान लड़ाता है तू। मेरे को मारेगा? अबे कालू पागल हो गया तू? जो लड़का अपने परिवार पर चाकू निकाल सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता था। कालू का स्कूल छूट गया। उसकी माँ और बड़ा भाई सुभाष कच्ची शराब बनाकर बेचते रहे। क्या हो रहा है भाई? जल्दी जल्दी करो, चलो। आज काम इतना करो ऐसे इसको। करोगे? कब करोगे? भाई उसी दौरान इंदौर में कुख्यात शराब कांड हुआ। जहरीली शराब से कई 100 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देसी शराब बनाने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। खर्चे में हाथ बटाने के लिए कालू और उसका बड़ा भाई ओम उर्फ पोंगा ने मिलकर पान की एक दुकान खोल ली। दुकान पर इलाके के बदमाशों का आना जाना भी लगा रहता था। ऐसा ही एक नामी बदमाश था कालू के बचपन का दोस्त कालू हाट। भाई नमस्ते भाई। नमस्ते। और पान बना, जल्दी पान बना। हमारे भाई के लिए पान बना रहा हूँ मैं, भैया। भाई बस बढ़िया भाई, आप आ गए, मजा आ गया। कालू में बोल रहा है। हाँ भाई। सनीमा चलते हैं, दारू पी के नाइट शो मारेंगे मस्त। सही कह रहे हो। हॉल वाले ने अंग्रेजी पिक्चर लगा रखी है, ड्रेकुला। क्या बात कर रहा है? हाँ, और भाई साहब तो कह रहे थे कि डरावनी पिक्चर है, अकेले बैठ के हॉल में देखने वाले को इनाम भी मिलेगा। ऐसी बात है, चलो हाँ, ले लेते हैं, और क्या? देखते किसमें दम। पुलिस पुलिस तो क्या हुआ बे? हाँ, देख लेंगे, एक एक को काट देंगे। मेरे कालू, एक एक को देख लो, चल सही मौका है निकल लेने का। चल कालू भाट तो भाग निकला, मैं रास्ते में मेरे को पुलिस ने गिरा लिया, पकड़ लिया मैं। जिस थाने का टीआई घायल हो जाए तो वहाँ उस अपराधी का क्या हाल कर दिया जाता है, ये तो एक ईश्वर ही जानता है। जेल के अंदर मेरा बड़ा मान सम्मान हुआ, सब इज्जत हुई। कालू पोंगा ये सुना है भाई, इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा के मारा है तलवारों से। क्या बोल रहा है बे? कसम से। मैंने सुना है उसने मारा था, इसलिए तलवार से इसने उसको काट दिया। माँ एक बार मिलने आई थी। क्या करता मैं? अगर मैं न मारता ना तो सुरेश का बच्चा मुझे मार डालता। तो अच्छा किया तूने। तू चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। जल्दी बाहर निकालूंगी यहाँ से तुझे, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। फिर मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद अब एक व्यक्ति ने टीआई को मार रखा हो तो उससे पब्लिक नहीं डरेगी तो कौन डरेगा। मेरा एक खौफ, मेरा एक नाम, मेरी इज्जत होने लगी। जिस समाज और परिवार ने कालू को कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया, अचानक किसी एक अपराध ने उनकी नजरों में उसका औहदा